में कोरोना के बीच मजदूरों का पलायन जारी है। लगातार मजदूरों के मुद्दे पर सियासत भी होती रही है, लेकिन ये भी बातें सामने आ रही हैं एक्सपर्ट के जरिए कि अगर हम इस दौर में गांवों को मजबूत बना देते हैं और गांवों के जरिए अगर खादी को मजबूत बना देते हैं तो क्या खादी प्रधानमंत्री मोदी के कहे हुए बयान के मुताबिक लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल बन सकती है? और अगर ग्लोबल बनती है तो यह ग्लोबल बनती खादी भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह की मजबूती दे पाएगी? खादी के इस विशेष अंक में खादी की इन तमाम चुनौतियों से और खादी किस तरह से देश की चुनौतियों को सहारा देने के लिए तैयार है, देखते हैं पहले रिपोर्ट। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने इसी चरखे को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हथियार बनाया था। गांव में बसने वाले भारत को इसी चरखे ने आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया था। वर्षों पहले बापू ने स्वदेशी होना सिखाया था। वर्षों बाद एक बार फिर पीएम मोदी ने इसकी अपील देश से की है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। जाहिर है ये हालात कोरोना महामारी से बने हैं, लेकिन तय है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना खादी ग्रामोद्योग के रास्ते ही पूरा हो सकता है। देखा जाए तो मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में खादी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यानी स्वरोजगार का एक मजबूत ढांचा पहले से ही तैयार है। ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में पिछले 5 वर्षों में लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक खादी की बिक्री वित्त वर्ष 2019-20 में 4,211 करोड़ 26 लाख रुपए तक पहुंच गई, जबकि ग्रामोद्योग उत्पादों का कुल कारोबार 2019-20 में 84,675 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार पहले से ही तत्पर है और इसका नतीजा ये है कि कपड़ों के अलावा सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और शैम्पू, आयुर्वेदिक दवाएं, शहद, तेल, चाय, अचार, पापड़, हैंड सैनिटाइजर और चमड़े की वस्तुओं का बाजार बढ़ा है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की मांग बढ़ी है। खादी को लोकप्रिय बनाने में पीएम मोदी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने नारा दिया कि खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, और मोदी जैकेट की लोकप्रियता तो विदेश तक चली गई। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण इकाइयों को अनेक योजनाओं की सहायता से हर जरूरी साधन संसाधन दिया है और कर्ज उपलब्ध कराया है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक खादी आज फैशन में है और लोगों की पसंद बन गई है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को मुश्किल से उबारने में खादी ग्रामोद्योग सबसे कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा करने की असीम संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि रोजगार के मुद्दे की बात यहां पर जड़ में कहीं बहुत दिखाई पड़ती है। मजदूरों का जिस तरह से पलायन हुआ और ज्यादातर मजदूर अब तमाम राज्यों से निकलकर अपने अपने गृह राज्य और खासतौर पर अपने अपने गांव पहुंच गए हैं। अर्थव्यवस्था की हालत पूरे विश्व में कोरोना काल में किसी से छुपी नहीं है। तकरीबन हर देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी भी गिरी है, विकास की दर भी धीरे हुई है। क्या ये सारा कुछ हम खादी के जरिए संभव कर सकते हैं? हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। विनय कुमार सक्सेना साहब हमारे साथ
साथ जुड़ गए हैं। खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन हैं। खादी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा देश भर में काम किया हुआ है। और साथ ही आरुषि निशंक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि स्पर्श गंगा अभियान से जुड़ी हुई हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और तमाम ऐसे मुद्दों पर काम करती हैं जिससे कि गांव स्वरोजगार और गांव की सेहत, गांव की हालत सुधारने पर काफी कुछ काम किया जा सकता है। विनय कुमार सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्वागत है सक्सेना जी आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहला सवाल ये कि जो तमाम मजदूरों की तादाद इस वक्त पहुंच गई है अपने अपने गांवों में और वो गांव पहुंच गए हैं, तो सीधा सवाल, क्या खादी के जरिए गांवों की सेहत सुधारना संभव है? क्या हम ये कह सकते हैं कि खादी में वो ताकत है जो लोकल से वोकल और फिर वोकल के बाद एक ग्लोबल ब्रांड बन जाए और भारत ही नहीं तमाम जगह, तमाम इलाकों, छोटी से छोटी इकाई की अर्थव्यवस्था को बेहतरी की तरफ ले जाए? विनय जी। आपने शुरुआत में ही बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया और ये बताया कि किस तरीके से खादी पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कहां से कहां पहुंच गई। ये सच है, आज़ादी के पहले खादी का एक रोल बहुत डिफरेंट था, लेकिन आज आज़ादी के बाद जब पूरा देश जो है कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें खादी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और शायद इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर उसकी जो है ज़रूरत को सबके सामने बताया है, समझाया है। और अभी लास्ट में जो उन्होंने देश को संबोधित किया उसमें भी खादी का ही जिक्र किया। आरुषि निशंक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आरुषि जी आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। और सीधा सा सवाल ये कि खादी की हम बात कर रहे हैं, आप गांवों से जुड़ी हुई हैं, स्पर्श गंगा अभियान से जुड़ी हुई हैं, आप उस रूट तक जाती हैं जहां पर लोगों को वाकई मदद की जरूरत होती है और वहां से सशक्तिकरण की भी शुरुआत होती है। क्या आप मानती हैं खादी का चक्का जो एक मामूली पूंजी निवेश से शुरू होता है, वो खादी को, लोगों के रोजगार को, लोगों की आर्थिक माली हालत को, उसे जो सबसे निचले स्तर पर है उसे इस जगह से उठाकर एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित कर सकती है? क्या है इतना दम खादी में? जी बिल्कुल राजीव जी, अभी आपने मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी आपकी रिपोर्ट के साथ ही में। और जिस तरीके से भारत जो है वो हमेशा से एक जगत गुरु और विश्व गुरु के स्थान पे रहा, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम लोग बड़े आधुनिक हो गए, हम लोग बहुत तकनीकी में जुड़ गए और इस वजह से हम कई बार अपनी जड़ों को भी भूलकर आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो समय आया है उसमें कहीं ना कहीं एक बार भारत को दोबारा जगत गुरु और विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना था वो साकार होता हुआ दोबारा दिखेगा। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से गांधी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में बोला, चरखा जो है वो कुछ और नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भरता की तरफ जाने के लिए, इंसानों को मशीन से ज्यादा महत्व दिखाने के लिए, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए ही उसका प्रयोग किया गया था। और आज आने वाले समय में जबकि हम इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी से जो है वो जूझ रहे हैं, और इस समय में भी अगर मैं आपको आंकड़े बोलूं तो 145% इंक्रीज जो है वो खादी के मार्केट में आता है, उसकी सेल में आता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के विचार और सोच ने इस खादी के मार्केट को और बड़ा बना दिया। और जो हमारा आत्मनिर्भर बनने का सपना इस समय में हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सपना सिर्फ और सिर्फ हम खादी से ही पा सकते हैं। क्योंकि जब गाँव के छोटे गृह उद्योग, मेरी महिलाएं जो घरों में बैठी हैं, अभी बेरोजगारी बड़ी तादाद में छा गई है, मजदूरों के रोजगार चले गए, ऐसे में अगर वो बहनें घर पे ही बैठकर इस हथकरघे से काम करेंगी तो कहीं ना कहीं जो है जब गांव मजबूत होंगे तो पूरा देश मजबूत होगा। सर, पूरा देश मजबूत होगा। लेकिन आरुषि जी आपके ही इस बात से एक और बात निकल कर आती है, और खैर मैं शक्ति सिंह के पास जाऊंगा, आपके भी पास आऊंगा, विनय जी के भी पास आऊंगा, क्योंकि ये जो इकाई है, जो ये मजदूर हैं, ये खादी के जरिए अभी एक संभावना को देख रहे हैं। हमें खादी को उस जगह पहुंचाना है जहां पर खादी बाकी चीजों का पर्याय बन जाए, या कि अगर हम दूसरी चीज पर जाने वाले हों तो हम खादी को प्रेफरेंस दें। शक्ति सिंह जी, चीन की बात करें और जो कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, चीन
चीन ने हमारे होली के रंग से लेकर दिवाली के दिए तक को हमारे दरवाजे तक पहुंचा दिया है। चीन ने हमारे तमाम त्योहारों की बात करें कि हम पूजा अगर करते हैं और घर में शुभ और लाभ लाने की कामना करते हैं तो मां लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां तक चीन से आनी शुरू हो गई हैं। खादी हमारे उस जड़ से जुड़ा हुआ है। आप उन तमाम चीजों से जुड़े हैं, अबीर के जरिए आप तमाम प्रचार तमाम कामों में लगे हुए हैं। क्या खादी हमें वो सपना दिखा सकती है? और सपना ही दिखाना नहीं, क्या उसे मजबूत कर सकती है? कितना बड़ा कारोबार आपको दिखाई पड़ता है खादी के जरिए कि अगर खादी पर हाथ लगाया तो ये मजदूर अपने ही गांव, अपने ही शहर में कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। जी, बहुत सही सवाल है आपका। मैं कहना चाहूंगा कि खादी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक बंदे को अपनी अहमियतता और अपने काम के तहत आगे बढ़ने का मौका देता है। खादी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप छोटे से छोटे काम को बड़े स्तर तक लेकर जा पाते हैं। जैसा कि आपने एग्जांपल दिया, दिवाली हो, होली हो, आज की डेट में गांव में बसने वाले भारत को इसी चरखे ने बापू ने भर होने का मंत्र दिया था। वर्षों पहले बापू ने स्वदेशी होना सिखाया। जी शक्ति सिंह जी बोलिए। एक बार जी, पीएम मोदी ने इसकी अपील देश से की है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो खादी एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे बढ़कर सहायता करता है, सपोर्ट करता है। अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत छोटे से छोटे ऋण लेकर लोग आज बहुत बड़े बड़े काम को आगे अंजाम दे रहे हैं। जहां तक चाइना की बात आप कर रहे हैं, खादी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहले दिन से ये समझाता है कि हमारे पास क्या शक्ति है, किस शक्ति के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम को कहां तक लेकर जा सकते हैं। विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शक्ति जी, अब आता हूं आपके पास। विनय जी, खादी को किन रूपों में हम देख सकते हैं? जो जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जिस रोजगार की हम बात कर रहे हैं, वो हो सकता है हजारों करोड़ रुपए में हो, लेकिन मजदूरों से अगर हम जुड़ के आगे बात करते हैं, खैर मजदूरों को लेकर तो मनरेगा नाम की योजनाएं भी हैं, लेकिन शायद खादी में वो संभावना दिखती है कि एक मजदूर अगर किसी एक चीज से अपनी शुरुआत करता है, हो सकता है वो कपड़े हो सकते हैं, या खादी के जरिए शायद सरसों के तेल का भी कारोबार हो सकता है, साबुन हो सकता है, अगरबत्ती हो सकती है, दिए हो सकते हैं, तमाम ऑप्शन हो सकते हैं। वो किस स्तर पर इन मजदूरों को, इन छोटे स्तर पर गांव में रहने वालों को मजबूत करेंगे? मेरा सीधा सवाल गांवों को मजबूत करने से है। शायद खादी में वो ताकत है। यानी खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार पहले से... आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, खादी में ही वो शक्ति है कि वो सबसे कम कीमत पर किसी को भी सम्मान के साथ रोजगार दे सकती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक चरखे की कीमत मात्र 16,500 रुपए है, लेकिन एक 16,400 रुपए का 500 रुपए का चरखा एक पूरे परिवार को रोजगार दे देता है। पूरे गांव में जो है चरखे बांटे जाने चाहिए। ये कार्यक्रम KVIC अभी शुरू करने वाला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिनके माध्यम से हमारी ये कोशिश होगी कि जो मजदूर अपने गांव में पहुंच गए हैं उन्हें वहीं पर ही जो है रोजगार दिया जाए। उसके रोजगार देने के खादी के साधन हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक जैसी स्कीम है, उसके द्वारा रोजगार दिया जाएगा। स्फूर्ति एक स्कीम है जो हम क्लस्टर में डेवलप कर देते हैं बहुत सारे ग्रुप्स को, उसके माध्यम से रोजगार दिया जाता है। और उसके साथ साथ आज अभी जो एक हनी मिशन जो हम लोग चला रहे हैं, उसके माध्यम से भी उन किसानों को या उन बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाता है जो हनी मिशन से जुड़ जाएं। उनको बी बॉक्सेस दी जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हर व्यक्ति को, अभी जैसे कुम्हार सशक्तिकरण योजना हम लोगों ने लॉन्च की थी 1-1.5 साल पहले, उसमें देश के जितने भी कुम्हार हैं उनको हम लोगों ने जोड़ा, उनको ट्रेनिंग दी, उनको इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स दिए। उससे उनका फायदा ये हुआ कि जो कुम्हार जिसकी आमदनी मात्र 2-2.5 हजार रुपए महीना हुआ करती थी, वो 8-9 हजार रुपए महीना होने लगी।
उनको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि आज आप किसी चीज को बना देते हैं लेकिन अगर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। बहुत बेहतर बात की सर इस पर आऊंगा। बहुत बेहतर आपने बात की है कि 2-2.5 हजार से अगर 9,000 तक कुम्हार जा सकता है तो ये जो मजदूर आ रहे हैं जो स्किल्ड हैं, दरअसल इसमें से बहुत सारे कहीं ना कहीं काम करते थे, किसी ना किसी स्किल में पारंगत थे, ये स्किल्ड हैं, सारे के सारे काम करके आ रहे हैं। तो 2-2.5 हजार से 9,000 जाना, मार्केटिंग की बात करना। आरुषि आपके पास आऊंगा, आप तो सीधे इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई हैं। पहाड़ों की बात करें, मैदान की बात करें, स्पर्श गंगा के तहत आप तमाम जगह ऐसे लोगों से मिलती रहती हैं। क्या मैं ये आपसे उम्मीद कर सकता हूं, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या हम अपने इस लोकल मार्केट को ग्लोबल बनाकर हिंदुस्तान से बाकी चीजों को बाहर कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे मार्केट पर, हमारी छोटी छोटी चीजों पर एक तरीके से एकाधिकार अपना लिया है? रोज की जो जरूरत है, यहां तक कि कंडे उपले तक बिकने लगे हैं ऑनलाइन, तो क्या वो किया जा सकता है? और साथ में क्या अगर इनको मार्केटिंग नहीं मिली तो क्या होगा? बिल्कुल सर, आपने अभी बताया कि स्पर्श गंगा के जरिए हम लोगों से सिर्फ मिलते ही नहीं है। मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी कि ये जो समय आया, बार बार मैं महामारी की तरफ इसीलिए बार बार अपनी बात को घुमा रही हूँ, बिकॉज इस समय के बाद में बहुत सारा नैरेटिव बदलेगा। बिजनेस जैसे पहले देखा करते थे हम उसको, जो ट्रेंड्स थे, जो स्ट्रैटेजीज थी, जो रिसोर्सेज थे, अब इस महामारी के बाद सब कुछ बदलेगा। तो अभी हम लोगों को ये ऐसा लगता है कि जो खादी का बात हम लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नया नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं। और इस नए नैरेटिव सेट करने के लिए स्पर्श गंगा से 5.5 लाख तक लोग पूरे देश और दुनिया में जुड़े हुए हैं। और सर, हमने इस महामारी में बैठने का नहीं सोचा, हमने और हमारी बहनों ने ये सोचा, क्योंकि खादी जो है वो एक कपड़ा नहीं, हमारे हमेशा से एक विचारधारा रहा है। विचारधारा रहा है आत्मनिर्भर बनने का, और जो आत्मनिर्भर बनने का और बने रहने के भारत का जो सपना हम सभी लोगों ने देखा है, उसके लिए भी स्पर्श गंगा ने काम किया और आपसे साझा करना चलिए आरुषि, इस जगह मैं शक्ति सिंह जी को लाना चाहूंगा। शक्ति सिंह जी, समय थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप प्रयास कर रहे हैं, क्या उसको देखते हुए आप ये समझते हैं कि ये मजदूर जो अपने आप ये काम कर रहा है, क्या खुद अचीव कर सकता है वो टारगेट कि ये अपने लोकल को वोकल करते हुए एक ब्रांड बना सके? और किन किन क्षेत्रों में काम ऐसा है जिसको हम ग्लोबल बना सकते हैं? कितनी आमदनी जनरेट करें कि भारत खुद आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो और किसी की तरफ ताकना ना पड़े? इसमें ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा करने की असीम संभावनाएं हैं। शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह जी से संपर्क साधने में थोड़ी समस्या हो रही है। विनय कुमार जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, जो आप बात कर रहे थे, मैं आरुषि जी से भी वही बात कर रहा था, अगर इन मजदूरों को जो दरअसल अनस्किल्ड नहीं है, ये स्किल्ड हैं, अगर इनका सही उपयोग कर लिया जाए तो गांवों से हम वो रोजगार पैदा कर सकते हैं, गांवों से हम वो पैसा पैदा कर सकते हैं जो भारत की इकोनॉमी को न केवल स्थिर करे, बढ़ा ले। हालांकि इन्हें मार्केटिंग की भी एक जरूरत होगी, जिसकी बात आप भी कर रहे थे। देखिए, आपने कुछ सवाल पहले भी किए थे, चाइना का जिक्र किया था, उसमें बताया था कि बहुत सारी चीजें चाइना से आ रही हैं, ताइवान से आ रही हैं। और मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार कितनी जागरूक है इन सब चीजों को लेकर, और देश में रोजगार को कैसे ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किया जाए, और विलेज इंडस्ट्री जो हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है उसे कैसे और मजबूत किया जाए, उसके लिए कुछ ऐसे जो प्रयास हुए हैं वो अद्भुत हैं। मैं आपको बताऊं कि गणेश जी, लक्ष्मी जी जैसे मूर्तियां तो हमारे देश में आ ही रही थी चाइना से, लेकिन अगरबत्ती जैसा आइटम भी जो है चाइना से आ रहा था जी, जो अगरबत्ती इस देश की धरोहर है और पूजा के काम में लाई जाती है। भारत सरकार में हमने इस बात को बताया, क्योंकि ये विलेज इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग अगरबत्तियां बनाने में जुड़े हुए हैं जो अपने घरों से काम करते हैं। संदेश आपका साफ समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी, हम भी समझ पा रहे हैं। विनय कुमार जी, समय थोड़ा कम है, माफी चाहूंगा आप तो सभी तमाम गेस्ट से कि समय ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन एक बात यहां पर सही है जो निकल कर आ रहा है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि खादी इतनी मजबूत हो कि लोकल वोकल होकर ग्लोबल हो जाए, और एक दिन जब मैं आपके साथ एक बार फिर खादी पर बात करने बैठूं तो मेरा भी जो कपड़े मैंने पहने हों पूरी तरह से खादी के हों, हम सभी
खादी को उस तरह से ही अपना रहे हो जिस तरह से हम किसी इंटरनेशनल ब्रांड को अपनाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खादी के मुद्दे पर बात करने के लिए।